कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह इन दिनों राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में पदयात्रा कर रहे हैं। चुनावी तारीख करीब है, लेकिन नेता के राम मंदिर से जुड़े बयान कम नहीं हो रहे हैं। दिग्गी राजा अक्सर अपने बयानों के लिए चर्चा में आते रहते हैं और इस बार भी राम मंदिर को लेकर उन्होंने ऐसा ही एक बयान दे दिया है, जिसके कारण राजनीतिक गलियारों में उनकी चर्चा हो रही है। नमस्कार, मैं हूं सोनम शर्मा और आप देख रहे हैं आयुध। दिग्विजय सिंह को इस लोकसभा चुनाव में उनके गढ़ कहे जाने वाले क्षेत्र राजगढ़ से पार्टी ने उतारा है। लगभग 3 दशक बाद अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए नेता पूरी तैयारी में हैं और क्षेत्र की सभी 8 सीटों को कवर करने वाले हैं। इन दिनों वो वादा निभाओ पदयात्रा कर रहे हैं। दरअसल इन दिनों वादा निभाओ पदयात्रा राजगढ़ लोकसभा में निकाल रहे हैं। इस यात्रा के जरिए वो जनता के बीच जा जाकर जनसभाएं कर अपनी बातें लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसी दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया, सरकार पर जमकर निशाना साधा। देखिए ये वीडियो। और एक चंपत राय उसके मुख्य कार्यपालन अधिकारी बना दिए गए। और चंपत राय ने क्या किया, जो हमने चंदा दिया उस चंदे से जमीन का घोटाला कर दिया। सुबह 1.5 करोड़ में एक जमीन भाजपा के नेताओं ने खरीदी और शाम को वही जमीन 18 करोड़ में चंपत राय जी ने ट्रस्ट में खरीदवा दी। कभी सुना हो आपने कि 1.5 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में चंपत राय ने खरीदवा दी? एक सुबह 1.5 करोड़ बिकी और शाम को 18 करोड़ बिकी। उसकी जांच मोदी जी ने कहा जांच होगी। कहां से जांच होगी, सबका हिस्सा पार्टी पता होगा। ये लोग चंदा में भी वसूली कर लेते हैं। आपने देखा कि दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी कहती है रामलला को 500 साल बाद हम लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि रामलला तो हमारे हृदय में रहते हैं। पूर्व सीएम कहते हैं कि 1989 में राजीव गांधी ने अविवादित जमीन पर भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास करवाया था और उसके बाद मामला अदालत चला गया। उन्होंने कहा कि अदालत पर स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, जो मेरे गुरु भाई हैं, मेरे गुरु भाई अभी मुक्तेश्वरानंद जी, जो अभी जोशी मठ के शंकराचार्य हैं, उन्होंने लड़ाई लड़ी। उन लोगों ने पैरवी की, 1.5 महीने तक जेल में रहे। और साथ ही दिग्विजय सिंह ये भी कहते हैं कि भाजपा और विश्व हिंदू परिषद का कोई भी नेता जेल नहीं गया। और दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद से ही सियासत गरमाई हुई है। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब नेता राम मंदिर को लेकर ऐसी बयानबाजी कर रहे हो। पहले भी नेता मंदिर की जमीन को लेकर बयान देते नजर आते थे, तो कभी मंदिर की मूर्ति को, कभी प्राण प्रतिष्ठा का समय विवादों में आ जाता था। अब हम आपको बताते हैं दिग्विजय सिंह द्वारा राम मंदिर को लेकर कौन से प्रमुख बयान दिए गए हैं। राम मंदिर की मूर्ति को लेकर दिग्विजय सिंह एक बार कहते हैं कि मूर्ति को लेकर विवाद हुआ और उसे तोड़ दिया गया। वो कहते हैं कि वो मूर्ति कहाँ है जिसको लेकर ये पूरा विवाद हुआ है। दूसरी मूर्ति की क्या जरूरत है। हमारे गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज ने भी सुझाव दिया कि राम मंदिर की मूर्ति स्थापित की जाए। राम जन्मभूमि मंदिर की मूर्ति बाल स्वरूप में होनी चाहिए और माता कौशल्या की गोद में होनी चाहिए। लेकिन मंदिर में जो मूर्ति रखी गई है वो बाल स्वरूप में नहीं दिखती, जिसको लेकर भी नेता ने कई बयान दिए। इसके बाद में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर देश में कई हस्तियों को निमंत्रण भेजा गया था, जिसमें कांग्रेस पार्टी को भी निमंत्रण दिया गया, लेकिन कांग्रेस ने उसे अस्वीकार कर दिया, जिसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर रही। और कांग्रेस के नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक बयान दे दिया। उस समय वो इस बयान के द्वारा बताते हैं कि कांग्रेस के दिग्गज नेता क्यों अयोध्या नहीं जा रहे थे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा था कि कितने आमंत्रण व्यक्तियों ने स्वीकार किए हैं।
किसी भी स्थापित धर्मगुरु ने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। उन्होंने आपत्ति जताई है, धर्मशास्त्र के अनुसार जिस मंदिर का निर्माण अधूरा हो वहां किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती और यहां तक कि दिग्विजय सिंह ने इस प्राण प्रतिष्ठा को अशुभ भी करार दिया था। देखिए, दिग्विजय सिंह जी सनातन को अपमानित करने का कोई भी अवसर अपने हाथ से नहीं जाने देते हैं। जब भी उनको कोई मंच मिलता है वह उसका उपयोग सनातन को अपमानित करने के लिए, भगवा आतंकवाद को स्थापित करने के लिए, देश के राष्ट्र और प्रभु श्री राम के विरोध की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। स्वाभाविक तौर पर दिग्विजय सिंह जी की इन्हीं बयानबाजियों का नतीजा है कि आज जनता ने उनको चुनाव दर चुनाव खारिज करने का काम किया है। क्योंकि इस बार वह राजगढ़ के संसदीय क्षेत्र से चुनाव में खड़े हुए हैं, तो स्वाभाविक तौर पर वहां की जनता उनको एहसास दिलाएगी कि इस देश में राष्ट्र और राम के विरोध में जो लोग राजनीति करते हैं उनको किन परिणामों से होकर के गुजरना पड़ता है। जहां एक और भारतीय जनता पार्टी के सत प्रयासों से जो हमारी हजारों वर्ष की तपस्या थी उसका परिणाम प्रभु श्री राम लला के अयोध्या में विराजमान होने के पश्चात प्राप्त हुआ, उस स्थिति में दिग्विजय सिंह के द्वारा इस प्रकार की बयानबाजी हिंदू जो एक आस्था है उस पर चोट पहुंचाने के समान है और स्वाभाविक तौर पर इस देश की धर्मावलंबी जनता दिग्विजय सिंह को जवाब देने का काम करेगी। दिग्गज नेता ने एक बार तो राम मंदिर को लेकर ऐसा बयान दे दिया था जिसके कारण हर ओर इस बयान की ही चर्चा होने लगी थी। उन्होंने बयान में कहा था कि क्या भगवान राम से बड़े मोदी जी हैं? दरअसल जब कांग्रेस हाईकमान ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया था, तभी से पार्टी के कुछ नेता नाराज थे तो कुछ हाईकमान के इस फैसले का समर्थन कर रहे थे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने भी अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा था कि आज जनमानस में कुछ प्रश्न उपस्थित हो रहे हैं। उन्होंने प्रश्न किया, पहला प्रश्न, भगवान राम बड़े या फिर मोदी जी? दूसरा प्रश्न लिखते हैं कि हिंदू धर्मशास्त्र में हिंदुओं को कौन मार्ग दिखाएगा, शंकराचार्य जी या फिर चंपत राय जी? तीसरा प्रश्न लिखते हैं कि सनातन धर्म की मान्यताओं का पालन किसने किया, महात्मा गांधी ने या फिर नाथूराम गोडसे ने? चौथा प्रश्न लिखते हैं कि क्या निर्माणाधीन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है? पांचवा प्रश्न लिखते हैं कि राम भगवान का जन्म राम नवमी पर हुआ था, क्या प्राण प्रतिष्ठा उसी दिन नहीं हो सकती थी? और इन तमाम सवालों के साथ में एक बार फिर दिग्विजय सिंह बीजेपी सरकार और राम मंदिर को अपने सवालों के कटघरे में खड़ा कर देती है। और इस बार का बयान भी उन सभी बयानों से बहुत ज्यादा अलग नहीं है। इस बार भी उन्होंने राम मंदिर को एक मुद्दा बनाया। जहां एक और लोकसभा चुनाव नजदीक है तो वहीं दिग्विजय सिंह अपने चुनावी प्रचारों में राम मंदिर को लेकर एक बार फिर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा ट्रस्ट के अध्यक्ष चंपत राय के ऊपर भ्रष्टाचार करने के, जमीनी भ्रष्टाचार करने के भी कई आरोप लगाए, जिसके बाद में ही सियासी पारा गर्मा गया है। आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है? दिग्विजय सिंह के तमाम राम मंदिर को लेकर दिए बयानों को लेकर क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। आयुध इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी मौजूद है। अगर अभी तक आपने वहां उसे फॉलो ना किया हो तो तुरंत कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।